वाह वाह नैना, तुम्हारा ज़ईन तो बहुत बड़का कारोबार वाला है। ओ माय गॉड, नैना का ज़ईन इतना बड़ा कारोबार, तुम लोग की सोच है। आगे वीडियो में बताती हूँ। नैना के ज़ईन तो बहुत अमीर है भाई साहब। लेकिन ये जो सट्टू है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के चक्कर में अपना इकलौता बेटा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दिन भर सोता है, रात जाके बाबर के शोरमा पॉइंट पे खड़ा रहता है। ऐसे लड़का पढ़ लेगा? हर कोई कहता मेरा बेटा ये बने वो बने ना, इसका बेटा शोरमा बनाए बस, और माँ को खिला खिला के संडी बनाए, और कुछ नहीं। ये ज़िंदगी है। यहाँ से हराम पैसा तुम अभी कमाती हो, जिस दिन यहाँ से हराम पैसा कमाना बंद हो गया, कहाँ जाएगा लड़का? हाँ, इतना सारा घर खरीद के रखी हो ना, रेंट के पैसे खाएगा, लड़कियां पटाएगा, गुलछर्रे उड़ाएगा और ख़त्म कर देगा। फिर तो काम तमाम है। तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी, लोग तुम्हारे जलवा नहीं पसंद करेंगे, कोसर भी मर मुर जाएगी। तब तक क्या दिखाओगे फिर? किस चीज़ को पकड़ के रोगे? तुम्हारे चैनल के नीच है कौसर। कौसर ने ये कर दिया, कौसर ने वो कर दिया। तब तो ये कौसर भी नहीं चलने वाली, अभी भी नहीं चलती है। तो भाई कौसरिया गायब है, कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ गायब है। सबको पता गांव गई है, लेकिन गई तो गई किसके साथ है? गोचू तो यहीं बैठा है, ये भी कोई नहीं पूछेगा। पता क्यों नहीं पूछेगा? सबको पता है कि कौसर उस घर में अपने सास और अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो कोई परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। गांव भागी है तो सास और हस्बैंड के साथ ही भागी है ना, अकेले तो नहीं भाग सकती है। पागल तो है ही नहीं वो कि अकेले भाग ले। तो कौसर गई है गांव। अब तक तो हो के आने वाली होगी भाई साहब। जो मेरी कजन है, एक्सपर्ट है ना इतने मजे के खाने में। इनको वीडियोस में इसके घर के सूरत हाल देखते हुए इसके घर के मेहमान भी इसके घरे कुछ खाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाय पी लेते हैं। और ये बेचारी क्या कहती है कि मेहमान को मेरे हाथ की चाय पसंद है। अरे भाई, मेहमान को तेरा खाना तो तेरा हाथ का बना नहीं पसंद है ना, इसीलिए चाय से गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा कि जो जो यहाँ पे खा रही है बैठ के, ये तो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। तो बोल के एकदम से घबरा गई थी और बात को दबा ली थी कि कोई समझ ना पाए क्या बोल गई मैं इतना कंफर्म नहीं थी कि जो औरत सलमा के घर गई थी नैना के साथ, फुप्पो, रुबीना के फुप्पो, यानी बिल्लो रानी के फर्स्ट हस्बैंड की बहन जो गई थी नैना के साथ, वो औरत आई है। जो औरत को सलमा बेहद पसंद है, वो औरत को ये अपने घर में बुलाई है, जो सलमा के घर भी गई थी, सलमा के वीडियोज़ में भी आती थी, और फिर यहाँ पे झूठ बोल गई कि मेरी नानी आई है। वो औरत तो किसी सूरत हाल में इसके नानी लग ही नहीं सकती है। उस औरत के सगा भाई से बिल्लो रानी के पहला शादी हुआ था। एक क्लिप और सुनाती हूँ। जो है ना बहुत ही मजे का, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और ये बनाया था मेरी कजन ने, मेरी मामू की बेटी है सबसे बड़ी वाली। और ये खाने जो है ना, खाने में एक्सपर्ट हैं, कुकिंग का काम करती हैं, और इन्होंने क्लासेस ली हैं अच्छी अच्छी जगहों से। और बहुत ही मजे के ये खाने बनाती हैं। तो कराची में ये उनके घर जा चुकी है, उनके घर नहीं जहाँ पे वो खाना बनाने जाती थी, और वहाँ पे खाई भी है। और वहाँ पे ये मामी भी साथ ही रहती थी, जो बिल्लो रानी के फर्स्ट हस्बैंड की बहन है, जिसको सट्टू टट्टू मामी बोलती है। तो क्यों तुमने अपने यूट्यूब फैमिली से इतना बड़ा झूठ बोला नानी का? तुम्हारी कौन सा नानी आई है यहाँ पे? कौन सी नानी तुम्हारी यहाँ जिंदी बैठी है झूठी? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, मेहमान, वाह, जिसको ये मामू मामू कर रही है वो तो घोचू से भी जवान लग रहा है, और जिसको ये नानी नानी कह रही है वो तो नानी टाइप सा है ही नहीं। लाइक कल मैंने बोला रहा बाय हैंड उसके दिखे देख के, वो तो मामी टाइप्स वाली लग रही थी ना। एक बार भी इसने वीडियो पे नानी नानी करके कुछ बोला ही नहीं उसको, क्योंकि वो औरत इसके कोई नानी टानी नहीं है। वो औरत है जो सलमा के घर नैना के साथ गई थी। ठीक हो गया? और वो उसकी बेटी है, और ये लोग कराची में, ये इसकी बेटी एक जगह पे घर पे खाना पकाती है, और ये पूरा टब्बर उसी घर पे रहते हैं। तो ये लोग हैं।
तो जो आए हैं वो रिश्ते में सट्टू के मामी भी लगती हैं और बिल्लो रानी के फर्स्ट हस्बैंड से ननद भी लगती हैं, और जो उसके लड़की और दामाद है सट्टू के बहन और बहनोई लगते हैं। अब कैसे बताए, मेरे घर मेरा भनैया आया, जीजा जी आया है। पहले जीजा जी के नाम पे कितना बदनाम है ये लोग ना। तो इसका बहन और बहनोई है वो, और वो लोग कोई इनके घर पे नहीं रुके हैं। वो आए हैं दिन में और खाना खाए के और चले गए हैं, और ये इस ड्रामा को खींची जा रही है। इसने यहाँ पे बताया कि शायद मेरा व्लॉग ना आए, ऐसे कर रही थी कि जैसे बेचारी बहुत मसरूफ़ है और व्लॉग्स नहीं बनाएगी। और मसरूफियत के बीच में अगर टाइम निकाल के व्लॉग बना दी तो समझो देखने वालों पे बहुत बड़ा एहसान कर दिए। जो औरत कंटेंट के लिए मर रही होती है वो औरत कहती है कि भाई मैं बहुत शायद व्लॉग नहीं बना पाऊँ। है व्लॉग पूरा धबाधब आती है। तो इसने कहा था कि कल हम जाएंगे कोसर के घर। कल तो नहीं गए ये लोग कोसर के घर, मतलब खाना पानी बाहर खा पी के चले आए। आप देखते हैं आज वाला व्लॉग में जाती है कोसर के घर के नहीं। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लिप सुना जहाँ पे मैंने आप लोग को सुनाया, ये खुद अपनी ज़ुबानी कल रेस्टोरेंट में बोली कि वो लोग आए हैं यहाँ पे कराची के जो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, दूसरों के घर में खाना बनाती इसकी कज़न है। और वही कज़न की माँ जो है मीठी छुरी के घर गई थी। कज़न की माँ को ये मामी बोलती है और बिल्लो रानी के फर्स्ट हस्बैंड से वो ननद लगती है। तो बिल्लो रानी के खाला कैसे हो गई? तो ये बिल्लो रानी के खाला नहीं आएंगे और ना इसके नानी आएंगे। कितना झूठ बोलती है। अब यहाँ पे बता भी नहीं सकती कि कौन आया है, दिखा भी नहीं सकती है। तुम्हारी जो नानी आई है ये तो सलमा की वीडियो में बड़ा आती थी, तुम्हारी वीडियो में क्यों नहीं आती है? अगर तुम ये दोनों बिल्लो और ये नानी अगर दोनों के वीडियो में आएंगे तो सबको पता नहीं चल जाएगा कि दोनों बूढ़े दोनों के साथ ओके है, मतलब दोनों राइट है या दोनों रोंग है या दोनों मिल के तमाशा कर रहे हैं ना। तो इन दोनों मिल के तमाशा कर रहे हैं, इसलिए वो बुढ़िया इसके व्लॉग में नहीं आएगी। बिल्लो रानी उसके व्लॉग में नहीं आती है, ये बुढ़िया इसके व्लॉग में नहीं आएगी। बात खत्म है। पहले ही बुढ़िया इसके व्लॉग में आ चुकी है, 300K सेलिब्रेशन वाला व्लॉग में बुढ़िया इसकी आई हुई है वीडियो में, ठीक है। और उसी वीडियो में ये औरत पूरी कल वाला वीडियो इसका एक्सपोज हो गया है। कितनी झूठी है यार, तुम क्या है इतना झूठ बोलती हो। तो चलते हैं नैना के झूठ पे जाने से पहले एक और बात मैं कर दूँ यहाँ पे। ये जो ऐसे अभी गेम खेल गई, लोगों को झूठ बोली ना, कल जिस तरह से एक्टिंग कर रही थी फुसुर बातें करके, और फिर सब कर रही थी कि हल्ला नहीं करना, ये वो कर रही थी ना, जैसे घर में प्राइम मिनिस्टर आया हो, तभी मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। तो इसी तरह इसकी बहन आके चली जाती होगी, किसी की क्या पता, ये वीडियो में नहीं दिखाएगी। ये भी 1-2 वीडियो मिस करती है और 3-4 वीडियो पीछे डालती है ना, 3-4 दिन के पुराना डालती है। इसकी बहन तो व्लॉगिंग करती ही नहीं है भाई, आके चली भी जाए किसी को क्या पता। तो ऐसे ये लोग आपस में मिलते जुलते भी है, लेकिन नहीं दिखाएंगे। अगर दिखा देंगे तो कुछ मेंटल लोग के दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मेंटल लोग के दिमाग नहीं ख़राब हो इसलिए ये यहाँ पे नहीं दिखा सकती है। इसी तरह नज्जो इसके घर आएगी और घूम के चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छी बात है रिश्तेदारी घूमें, लेकिन फिर जो लोग से तुम कमाते हो उनसे झूठ क्यों बोलना? अल्लाह ताला गुस्सा करता है झूठ बोलने वालों पे। तो चलते हैं नैना पे। नैना कहती है मेरा हस्बैंड के सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन कमाता भी है, लेकिन साथ भी नहीं रहता है, लेकिन ना लेके आता है ना कहीं लेके जाता है, ना इसके लिए कभी स्टैंड ले पाएगा ना सामने आ पाएगा। ऐसा कौन सा बंदा है? मिस्टर इंडिया से तो नहीं नैना ने शादी कर लिया? तो भाई नैना के जो हस्बैंड है ना वो बड़े कारोबार वाला है, शाहरुख है। घर छोटा घोंचू जो शाहरुख नहीं है वो है उसका हस्बैंड। और उसने अभी इसी हफ्ते में 5-5 लाख में अपना 2 चैनल बेच दिया है। और ये कहता है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। मैंने उसके सब चैनल चेक करा है, जैसे 1K होता है ये वीडियो में ऐसे ऐसे तुरुप का डालता है कि इसके चैनल पूरा सब कुछ क्राइटेरिया पूरा हो जाता है और मोनेटाइज भी हो जाता है।
और ये टाइमों टाइम बेच भी लेता है। तो ऐसे ये लोगों को छू बनाता है। तो नैना के हस्बैंड के जो कारोबार है ना, वो है सबको छू बनाना। तो नैना कहती है मेरा हस्बैंड के सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कुछ है। अरे भाई, हस्बैंड भी नहीं है दूसरा कोई, ये छोटा घोचू शाहरुख ही इसका हस्बैंड है। तो यहाँ पे आके बैठता है चैनल बना के। नागिन को जवाब, नागिन नागिन नागिन, 4 बार नागिन के टाइटल लगाया, चैनल मोनेटाइज। उल्लू के यार क्या बोलते, उल्लू के पट्टे इसको देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और वॉच टाइम भी पूरा कराते हैं। और वो नागिन नागिन करके चूना लगा के निकल लेता है। पूरा ख़ानदान हरामखोरी में एक्सपोज हो चुके हैं। अगर कुछ बचा रह गया है तो ये हेटर्स और सपोर्टर्स इनको रख के खींची जा रहे हैं कि अच्छा है, सही है, सही है, ये सच्ची है, वो सच्ची है, ये सच्ची है, वो सच्ची है। यहाँ जितने रिएक्शन वाले हैं ना, कोई ऐसा है ही नहीं जो दोनों को नहीं सपोर्ट कर रहा है। कोई इसको करता है तो कोई उसको करता है। कोई सॉफ्ट कोना इसके लिए रखा है तो कोई उसके लिए रखा है। भाई मैं किसी के लिए नहीं रखी हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अगर मियाँ बीवी सेपरेट हुए बगैर कोर्ट कचहरी के, बच्चा का कस्टडी किसी को मिलता ही नहीं है। अगर नानी ले लेती है तो भी हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है। अगर हस्बैंड ले लेता है तो वाइफ को प्रॉब्लम होती है। अगर वाइफ ले लेती है तो सबको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ बेबी का जो कस्टडी है उसके लिए कोर्ट कचहरी पक्का होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट होते हैं। और जब सवाल आता है कि रिश्तेदारी में शादी रहती है, तब तो और बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। रिश्तेदार तो और नहीं मानते हैं, तो ये भी चक्कर है। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग सेपरेट हो गए। अगर सेपरेट के तमाशा नहीं लगाएंगे तो शाहरुख अबला नारा कैसे बनेगा? कौन देखेगा उसको भाई? क्या दिखाएगा वो हिल हिल के? कोई नहीं देखेगा। जब कोई देखेगा नहीं तो वो ग्रो कैसे करके बेचेगा? ग्रो करके बेचेगा नहीं तो नैना की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? टैक्सी में आना, टैक्सी में जाना, है नैना के वो जो वीआईपी वाला लाइफ है ना, वो देख के मैं बड़ा हंस रही थी एक दिन उसके वीडियो में। तो नैना मैडम, नकल करने के लिए अकल का भी होना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारे में जो नहीं है, घर में बर्तन नहीं है चाय पकाने की। जिस हांडी में माँ को चाय बना के देती है, जिस हांडी में पहले अंडा भूज लेती है, उसी हांडी में माँ को चाय बना के धो के दे देती है। धो के उसी में माँ को चाय बना के देती है। घर में बर्तन नहीं है, टैक्सी में लग्जरी लाइफ दिखाना, रोज़ाना आना जाना, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो, ये वाला फीलिंग दिखाना लोगों को, इससे कोई अमीर नहीं हो जाता है। तो कहाँ गया तुम्हारा जैन? तो नैना के जैन का बहुत बड़ा कारोबार है। तो नैना, तेरा जैन हम लोग को पता है कौन तेरा जैन है। अच्छा, अल्लाह ताला तुम लोग के बेड़ा गड़क करे। इतना ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। लोग झूठ बोलने से परहेज़ करते हैं, डरते हैं, लेकिन तुम लोग के ख़ानदान ये झूठों का पिटारा है। पूरा ख़ानदान झूठ बोलते, बेगैरत लोग। तुम्हारी बूढ़ी नानी को भी शर्म नहीं है, झूठ बोलने के लिए आके यहाँ पाकिस्तान में बैठ गई, बिग एक्ट्रेस। पैसों की लालची है बिल्लो रानी। पैसा जहाँ वहाँ बिल्लो, जहाँ पैसा नहीं वहाँ बिल्लो नहीं। तो बिल्लो तो पैसा के भूखी है, पैसों के लिए तो आई है। देखा नहीं कल सट्टू के ब्लॉग में कैसे बिल्लो की बीमारी भाग गई कपड़े देख के नया। तो जो लोगों को लग रहा है कि ये औरत बहुत कामयाब है और लोग इससे जल रहे हैं, भाई ये कामयाब नहीं है, एक बहुत फ्लॉप औरत थी जो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली हार गई। एक बेटी बदतमीज़ निकल गई, दूसरी बेटी जहरीली की तरह ताकती है माँ को हमेशा तिरछी नज़र से। बेटा किसी काम का नहीं, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जब देखो बाबर के वहाँ पे शोरमा पॉइंट पे जाके खड़ा रहता है। ऐसे ही रमज़ान के साथ जाता था तो तम्बाकू पीने वाला सीखा था, पीता रह गया, वो लिप्स इतना काला है इसका। तो अब ये बाबर के पास भी तो फंसा रहता है ना रात दिन। कुछ फ़ायदा होता होगा तभी तो भाग भाग के जाता है, इसे पागल थोड़ी ना है कि जाके वहाँ पे खड़ा रहता रात दिन नींद बर्बाद कर करके। तो तुम्हारा लड़का इकलौता बेटा तुम्हारा बर्बाद हो रहा है तुम्हारी व्लॉगिंग के चक्कर में। किसी ने नहीं कहा तुम्हें व्लॉगिंग नहीं करो, तुम डेली रूटीन दिखाओ, जो घर में होता है वो कैमरा साइड में लगा दो और चलते रहो। तुम्हें तो कोई चीज़ की पर्दा है ही नहीं।
ना तुम्हें अपनी बॉडी फिगा की पर्दा है, ना तुम्हारी माँ को कोई फिगा शिगा की पर्दा है, ना तुम्हें तुम्हारे बच्चों बच्चियों से कोई चीज़ के पर्दा है, ना हस्बैंड से है। एक कोना में कैमरा खड़ा कर दिया, जो कुछ करा बस शाम को एडिट करा डाल दिया, काम तमाम। तुम्हें जो लोग पसंद करते दिल एंजॉय। जिस दिन घर से बाहर कहीं घूमने जा रही हो, बना के ले आया डाल दिया खला जी। इसको कहते हैं डेली ब्लॉगिंग। घर में जो दिन भर हुआ वही दिखा देना। लेकिन उसमें इतना पैसा तो नहीं आएगा, जो लोग दिल से प्यार करते वही देखेंगे ना। ये चस्सा लेने वाले तो नहीं आएंगे। तो चस्सा लेने वाली ब्लॉग तो बनाना पड़ता है ना। बड़ा पैसा, हराम पैसा, ढेर पैसा। तो ढेर पैसा के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना पड़ता है। सबको नहीं, इन लोगों को, हमें तो नहीं करना पड़ता भाई। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के चक्कर में लड़का बर्बाद। खैर लड़का तुम्हारा, चैनल तुम्हारा, ज़बानी तुम्हारी और हरकतें भी तुम्हारा। साडा की बर्बाद हुए जो मर्जी हुए, हमारे बाप का क्या जाता। तुम्हारे इकलौता बेटा है, तुम्हें यही बोल सकती कि बहन सुधार ले, पढ़ा लिखा ले, कुछ बना ले, इज्जतदार बना ले, आगे चल के ये भी तेरी तरह ना निकल जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।